कई बार आप कहते हो, माताएं कहती हैं कि देखो पति को वश में करना है, पूछती हैं कोई मंत्र है ऐसा, मंत्र दे दो। आपके पास तो जरूर कोई ऐसा मंत्र होगा कि ये पति वश में हो जाए। और पति वश में एक बार को नहीं भी हो, पर सास तो जरूर वश में हो जानी चाहिए। सासू माँ ने बड़ा तंग किया है। और यही नहीं, आप भी आते हैं, आप भी आते हैं कि पत्नी को वश में करना है, वश में करना चाहते। कोई मंत्र है कोई ऐसा? खुद को नहीं देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम हैं कैसे। हमारा मन हमारे बस में हुआ नहीं, हमारी इंद्रियां हमारे वश में हुई नहीं, हमारी बुरी आदतों से हम छूटे नहीं, हमारा कुछ भी हमने वश में किया नहीं और दूसरे को वश में करने चलते। सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या? तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। मैं हाथ खड़ा करवाती हूँ कि किस किस को वश में करना है अपनी पत्नी को, तो 80 साल के बुजुर्ग हाथ खड़ा कर देते कि जी हमको करना है। अब किस लिए वश में करना चाहते हो? अब चाहते क्या हो? अब बचा क्या है? ये हड्डियों को वश में कर भी लोगे तो बचेगा क्या? क्योंकि पूरे जीवन लालसा रही है यही मन में कि बस में हो जाए। अपने अपने तरफ से हम कोशिश नहीं करते और दोषारोपण दूसरे पर हमेशा मानते हैं। एक व्यक्ति बिल्कुल मुंह लटकाए रोज बैठता था कथा में मेरे सामने। ऐसा मैं कहती थी कि मैंने बुलाया उसको, बोला कि भाई तुम हंसते नहीं हो क्या? पत्नी को लेकर आया, वो कहता है कि ये हंसने देगी तब तो हंसूंगा, हंसने ही नहीं देती है। क्यों? और वो बेचारी आराम से हंस रही है। तो ये हंस रही है, तुम्हें हंसने में कोई टैक्स लगता है? ये कर लेती है कि जितनी बार हंसोगे टैक्स देना पड़ेगा। आदतें बना ली है रोने की हमने, स्वभाव बना लिए हैं हमने, अपने ही उलझनों में हम उलझे हैं, अपने ही रिश्ते अपने आप खराब किए हैं, अपना घर अपने आप फूंक रहे हैं, अपने रिश्ते अपने आप बर्बाद कर रहे हैं। अपनी बुरी आदतों के चलते चलते सारे रिश्तों को हम समाप्त कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए। अपने स्वभाव के कारण हम लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं। कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, दोनों के रंग काले हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं है? जब कौवा बोलता है तो आप उसको भगाना चाहते हो और कोयल बोलती है तो उसको सुनना चाहते हो। अंतर क्या है? कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे देती है? मीठे मीठे वचन सुनाकर सबको अपना कर लेती है। ये कांव कांव करता हुआ भाग रहा है कि यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, कंकड़ पत्थर मारते हैं। फिर कौवे ने एक जगह से दूसरी जगह देखी तो वहां भी लोगों ने पत्थर ही मारे, कंकड़ ही मारे। तीसरी जगह गया, वहां भी कंकड़ पत्थर मिले। सारी जगह बदल के देख ली। कोयल ने पूछा क्यों भाग रहे हो? कहा कि इस दुनिया में लोग अच्छे नहीं है, कंकड़ पत्थर मारते हैं। कोयल ने कहा कि भैया एक बात बताना, क्या तुमने कांव कांव करनी बंद कर दी? इसने कहा कि नहीं, वो तो नहीं की, क्योंकि वो तो मेरा स्वभाव है, वो कैसे करूंगा? तब कोयल ने समझाया कि देखो, जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, स्वभाव बदलने से ही कुछ बदलेगा। तुम कितनी भी जगह बदल लेना, कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे जब तक कांव कांव बंद नहीं करोगे। तो हमारे स्वभाव में कांव कांव हो गई, स्वभाव कर्कश हो गया है, वाणी कर्कश हो गई है, भाव कर्कश हो गए हैं, कटु बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, आदतों के शिकार हैं, गुलाम हैं बुरी आदतों के, अपने ही उलझे हुए उलझाए हुए सब बंधनों में खुद ही फंसे हुए हैं। इसलिए दुनिया में कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है। हमारे ही किए हुए कर्म और बनाए हुए कुछ आदतें हमको दुख और सुख देती है। हमको किसी ने नहीं कहा कि तुम रो या हंसो, तुम्हारी मर्जी है, तुम रो सकते हो, हंस सकते हो, तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए रिश्तों को थोड़ा समझिए, परिवार को थोड़ा समझिए, गृहस्थ को थोड़ा समझिए, जानिए रिश्तों की कीमत क्या है। हमारे पास जब तक जो चीज नहीं होती है तब तक उसके लिए भागते हैं, जब मिल जाती है तब उसकी कीमत समाप्त हो जाती है। यही होता है, जो मिल गया वो मिट्टी है और जो नहीं मिला वो सोना है।
हमारी कुछ आदतें ही वैसी हैं। आओ ऐसा कुछ बनते हैं, जिन रिश्तों को एक बार जोड़ते हैं जीवन पर्यंत जोड़ने का प्रयास करें, जुड़े रहने का प्रयास करें। कभी थोड़ा आप झुक जाओ माताओं, कभी थोड़ा आप झुक जाओ। अगर अकड़ते रहे इस कारण से कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष प्रधान हूँ, और फिर परिवार ही बिगड़ जाए, परिवार ही हमारा बिखर जाए, तो ऐसी अकड़ किस काम की है। यदि आप भी अपने आप को भगवती, दुर्गा, काली, चंडिका बनाती रही और सोचती रही कि हम भी तो देवी है, और परिवार टूट जाए तो क्या फायदा है। तो दोनों को ही एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ इस समाज को, धर्म को, राष्ट्र को, परिवार को, संतति, संतानों को और संस्कारों को और सनातन को मजबूत करना पड़ेगा। सब मिलकर के एक दूसरे के रिश्तों को, भावनाओं को समझेंगे, तब जाकर ये कथा वही कहती है कि शिवजी ने जैसे ही कहा वैसे ही माँ सती समझ लेती तो इतना बड़ा विनाश नहीं होता, इतना दुख कष्ट नहीं होता। माता सती ने समझा नहीं और माता सती चल दी है कि भोलेनाथ ने तो कह दिया है जो करना है। और माता सती आज चल दी अपने पिता के यहाँ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही विलोक जरे सब गाता। आज जब माता सती गई हैं तो पूछा तक नहीं किसी ने, देखा तक नहीं। दक्ष ने तो मानो यही नहीं देखा कि सती आई भी है। माता ने गले से लगाया, सब सहन कर लिया। माँ सती ने सोचा भगवान शिव का स्थान यज्ञ में कितना दिया है वो देख लो जाकर के, क्योंकि यज्ञ जब करते हैं तो छोटे छोटे देवताओं का स्थान होता है। जब सब देवताओं का स्थान है तो महादेव का स्थान तो और ऊंचा होना चाहिए, वो तो देवादिदेव महादेव है। पर देखा सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु करी भागा। जब कहीं शिव जी का भाग स्थान नहीं दिखा तब माता सती को क्रोध आया और योगाग्नि को प्रज्वलित करके संबोधन करके कहती हैं, हे दक्ष प्रजापति, तू पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये शरीर तुझसे मिला है, इसलिए इसी यज्ञ मंडप में भस्म करके और अपने भोलेनाथ से अगले जन्म में जाकर मिलूंगी। ऐसा कहते हुए माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया है। हाहाकार चारों ओर होने लगा, पूरी सभा विध्वंस हो गई है। माता धू धू करके अपने शरीर को जला रही है। सब यज्ञ विध्वंस, तितर बितर सब हो गए। जाकर के जो गण भेजे थे भगवान ने सती के साथ, उन्होंने जाकर कहा शिवजी से कि माता सती ने स्वयं को भस्म कर लिया। तब भगवान ने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर सब विध्वंस कर दिया। जिसने जैसे जैसे भगवान का अपमान किया उन सब से बदला लिया और दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया। यज्ञ पूरी तरह से विराम विश्राम शांत हो गया। यज्ञ पूरा हो ही नहीं पाया, बीच में ही खत्म हो गया। सब देवताओं ने देखा कि यज्ञ बीच में ठीक नहीं है रुकना, ऐसे रुक जाएंगे तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा। तब सब ने मिलकर भोलेनाथ को मनाया। शिवजी ने भी उन सब की बात मान करके यहाँ पर यज्ञ मंडप में आने के लिए हाँ कहा। शिव जी आए हैं क्योंकि उनका नाम जब रुद्र है, प्रलय करते हैं, तो एक नाम भोलेनाथ भी है, वो भोले भी हैं, वो मान भी जल्दी जाते हैं। तो शिव जी आए हैं, सब व्यवस्थित किया है। देखा दक्ष प्रजापति जो यजमान था, जो यज्ञ करता था, उसका तो शीश ही नहीं, तो बकरे का सिर लगाया और फिर उसको पुनः जीवन देकर खड़ा किया। और ये हम सबको सीख दी कि जो जीवन भर मैं करते हैं, परमानेंट उनको उसी योनि में भेजता हूँ। वही बकरे की योनि में भेजता हूँ और वही बनाता हूँ। बकरा पूरे जीवन क्या करता है? मैं वही कर रहा है। और तुम भी यदि यही कर रहे हो तो तुम में और उसमें अंतर क्या है? इस मनुष्य की खाल में वही हो, और फिर खाल भी भगवान छीन लेता है एक समय पर, फिर खाल भी वही दे देता है कि जाओ अब परमानेंट वही चले जाओ। पूरे जीवन बकरा मैं करता है, फिर उसकी खाल को जब मर जाता है तो उतार दिया जाता है, ढोलक पर मर दिया जाता है, फिर थाप पड़ती है, तब अब मैं नहीं निकलती, अब करता है तू 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 तू, अब कर रहा है तू। वैसे ही मनुष्य के साथ होता है, पहले तो मैं करता रहता है, लेकिन भगवान जब भी कोई कष्ट रूपी थाप देता है फिर कहता है प्रभु तू ही, तू संभाल, तू देख, तू जाने, तेरा काम जाने। भगवान कहते अब कर रहा है जब थाप पड़ रही है, पहले कर लेता है।
पहले समझ लेता। दक्ष को बकरे का शीश लगाने का इस कथा और कहानी का भावार्थ ये है कि भगवान चाहते हैं कि अहम और अहंकार इस शीश में जिसमें है वो तो कट जाना ही अच्छा है। फिर तुम जो मैं कर रहे हो तो फिर उसका सिर लग जाना ही ठीक है, जो मैं ठीक से कर लेता है।